हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर गुब्बारे की तरह फूटे। शेयर बाजार नीचे आया, अडानी को नुकसान होने लगा और अडानी अमीरों की फहरिस्त में भी नीचे आने लगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जहां सेबी डीआरआई कटघरे में है, तो वहीं ईडी तो अब तक नींद से जागी ही नहीं है। ऐसे में विपक्ष भी सवाल कर रहा है कि एजेंसियां आखिर कर क्या रही हैं, सरकार इस पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। इन तमाम सवालों के बीच अब तक जांच की बात क्यों नहीं हुई है, सदन के भीतर चर्चा नहीं हो पा रही है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसी सरकार की मजबूरी है या फिर कोई पेच फंसा हुआ है। अडानी खुद को राष्ट्रवादी बताकर तमाम आरोपों और रिपोर्ट को नकार रहे हैं, तो कई लोग अब उनके समर्थन में भी खड़े होते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि अडानी को बचा लो मानो देश को बचा लो, स्वदेशी को बचा लो। लेकिन जिस अडानी के कारोबार में चीन से लेकर दुबई और तमाम अलग अलग मुल्कों का पैसा लगा हो, वहां की कंपनियों की शेयर होल्डिंग हो, वो स्वदेशी कैसे हो सकते हैं, ये तमाम सवाल है। इन तमाम सवालों के बीच अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि दरअसल अडानी को दिए गए कर्ज की स्थिति क्या है और जिन जिन सरकारी बैंकों से कर्ज लिया गया है वहां हालात क्या है। इस सब के बीच एक सवाल उठा है सीनियर वकील प्रशांत भूषण की तरफ से। उन्होंने कहा कि किस तरह से उच्चतम न्यायालय के जरिए अडानी को फायदा पहुंचाया गया और इसमें वो सिलसिलेवार ढंग से कई चीजों का जिक्र करते हैं। 2020 में उच्चतम न्यायालय से जिस तरह अडानी ग्रुप को एक के बाद एक राहत भरे फैसले आए और तमाम फैसले अडानी के पक्ष में आए, तो सवाल उठना लाजमी था, एक सवाल होना लाजमी था कि क्या राष्ट्रवादी मोड में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है अडानी को, क्योंकि जिस जज ने ये फैसले दिए वो भी राष्ट्रवादी मोड वाले जज बताए जाते हैं। क्या ये महज संयोग है कि अडानी को राहत देने वाली सभी पीठों की अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्रा ने की थी? क्या ये भी महज संयोग है कि उनका राष्ट्रवादी मोड जगजाहिर है? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से अडानी ग्रुप की कंपनियों को करीब 20,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। प्रशांत भूषण कहते हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान दो फैसले इतनी हड़बड़ी में दिए गए कि दूसरे पक्ष के काउंसलर्स को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। 16 अगस्त 2019 को सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने अडानी से जुड़े सभी फैसलों को लेकर तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को एक खत लिखा था। दुष्यंत दवे ने कहा था कि ग्रीष्मकालीन मामले में दो अडानी ग्रुप से जुड़े हुए केस थे, इसमें हजारों करोड़ रुपए का अडानी को फायदा हुआ और ये फैसले उन छुट्टियों में भी सुना दिए गए, दे दिए गए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्या अडानी को राहत देने के लिए हर जगह कुछ लोग मौजूद हैं, या अडानी जैसे तमाम कारोबारी इस तरह से अपने कारोबार को बढ़ाते हैं कि जब चाहें जहां से चाहें फायदा हासिल कर लें। सरकार से नजदीकियां, एजेंसियां खामोश हैं और अब जिस तरह से सीनियर वकील प्रशांत भूषण बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनका दखल है क्या? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अडानी से जुड़े 7 केसों की एक फहरिस्त है जो ये बताती है कि किस तरह से अडानी के पक्ष में ये फैसले आए और महज इत्तेफाक ही कहें कि एक ही जज जो लगातार इन फैसलों को देते आए, उनकी अध्यक्षता में तमाम फैसले हुए। पहला केस सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला ये मुकदमा अडानी गैस लिमिटेड बनाम यूनियन गवर्नमेंट था। ये केस नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। अडानी गैस लिमिटेड कंपनी का प्रोजेक्ट उदयपुर और जयपुर में चल रहा था, लेकिन राज्य के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें ना मानने पर राजस्थान सरकार ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अडानी ग्रुप से वापस ले लिया था और इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द कर दिया था। राजस्थान सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के वक्त जमा 2 करोड़ रुपए की राशि को भी जब्त कर लिया था। साथ ही दोनों शहरों में गैस पाइपलाइन बिछाने की एप्लीकेशन भी अडानी की रिजेक्ट कर दी थी राजस्थान सरकार ने। अडानी गैस लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट गया और वहां जस्टिस अरुण मिश्रा और विनीत सरन की बेंच ने राजस्थान सरकार के फैसले को पलट दिया। गैस प्रोजेक्ट फिर से अडानी को मिल गया और 2 करोड़ रुपए की जब्ती भी रद्द हो गई। ये पहला फैसला था जो अडानी के पक्ष में आया और इसमें सरकार के लिए गए एक्शन को कोर्ट ने पलट दिया। दूसरा केस टाटा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड एंड अदर्स का केस था।
टाटा पावर मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम करती थी। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड केवल उपनगरों या कहें कि शहर से बाहर के कुछ इलाकों में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। टाटा पावर के 108 कस्टमर थे। ये वो कंपनियां थीं जो टाटा से बिजली लेकर शहर में बिजली सप्लाई करती थी। बीएसईएस रिलायंस एनर्जी लिमिटेड को टीपीसी को पहले से बकाया राशि के साथ टैरिफ की रकम जोड़कर देनी थी। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को टाटा पावर सारा बकाया दे चुकी थी। मतलब एक चेन थी। टाटा पावर अपने कस्टमर, जिसमें रिलायंस की कंपनी भी थी, उससे टैरिफ और बकाया लेती थी और फिर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक तरह से रेंट देती थी। पर कंपनी के आंतरिक बदलाव की वजह से बीएसईएस एनर्जी लिमिटेड 24 फरवरी 2004 को रिलायंस एनर्जी में तब्दील हो गई। टीपीसी और रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के लेन देन को लेकर विवाद की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच ने फैसला अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के पक्ष में दे दिया और यहां से अडानी को दूसरा फायदा मिला। और महज इत्तेफाक ही कहेंगे कि इस फैसले को देने वाले जज भी वही थे जो पहले फैसले को देने वाले थे, यानी कि जस्टिस अरुण मिश्रा। तीसरा केस, यह केस था परसा कांटा कोलरिज लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन का। छत्तीसगढ़ के दक्षिण सरगुजा के हसदेव अरण्य कोल फील्ड्स के परसा ईस्ट और केते बासन में आवंटित कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट को लेकर वहां के आदिवासियों में गुस्सा था, रोष था। वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट में अडानी और राजस्थान सरकार के बीच 74% और 26% की हिस्सेदारी थी। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे रोक दिया था और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी आदिवासियों की आपत्ति पर नोटिस जारी किया था। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर जस्टिस मिश्रा और जस्टिस शाह की बेंच ने अडानी के पक्ष में फैसला सुना दिया। इस मामले की सुनवाई पहले से जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच कर रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस ने इसे हड़बड़ी में जस्टिस मिश्रा की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ को सूचीबद्ध कर दिया। बिना पुरानी बेंच को जानकारी दिए इस पर सुनवाई भी हो गई और फैसला भी आ गया और फैसला आया अडानी के पक्ष में। आदिवासियों की तमाम आपत्तियों को नकार दिया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए नोटिस को भी नकार दिया गया, यानी कि अडानी को एक और फायदा मिला जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ की तरफ से। चौथा केस, ये मामला अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के बीच का है। इसे भी ग्रीष्मकालीन अवकाश बेंच में लिस्ट किया गया था। 23 मई 2019 को जस्टिस मिश्रा और जस्टिस शाह की बेंच ने सुनवाई की। एक ही सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया और फिर अडानी की कंपनी को गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के साथ किए गए बिजली वितरण के कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की मंजूरी दे दी गई। फैसला इस आधार पर किया गया कि सरकार की कोल खनन कंपनी अडानी पावर लिमिटेड को कोल आपूर्ति करने में असमर्थ रही है, जबकि अडानी ने बोली लगाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। दरअसल अडानी की कंपनी को लगने लगा था कि सौदा कम मुनाफे का है, लिहाजा अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड करार जारी रखना ही नहीं चाहती थी और कोर्ट ने भी यही किया कि अडानी की मंशा के मुताबिक फैसला आ गया। पांचवा केस, ये केस पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड का है। 22 जुलाई 2020 को जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने सरकारी कंपनी पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ अडानी की कंपनी कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसमें पावर ग्रिड को कोरबा वेस्ट से बकाया लेना था। पावर ग्रिड का आरोप था कि अडानी की कंपनी ने कानूनी दावपेच के चलते करोड़ों रुपए हजम कर लिए, लेकिन फैसला अडानी के पक्ष में आया। छठा केस, जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड बनाम अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड का केस था, जिसमें सितंबर 2020 में अडानी राजस्थान पावर लिमिटेड यानी कि ARPL के पक्ष में एक और फैसला आया। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस विनीत सरन के साथ जस्टिस MR शाह की बेंच ने राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियों के ग्रुप की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें ARPL को कंपनसेटरी टैरिफ देने की बात कही गई है। पीठ ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग और विद्युत अपीलियन पंचायत के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें ARPL को राजस्थान वितरण कंपनियों के साथ हुए पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत कंपनसेटरी टैरिफ पाने का हकदार पाया गया था।
जानकारों के मुताबिक इस फैसले से अडानी ग्रुप को 5,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। 7वां केस 31 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र ऊर्जा वितरण कंपनियों ने डिस्कॉम के साथ अडानी ग्रुप के एक विवाद में अडानी के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एम.आर. शाह शामिल थे। जस्टिस अरुण मिश्रा के 2 सितंबर को रिटायर होने से महज 3 दिन पहले ही यह फैसला आया। इस फैसले के तहत अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड को 5,000 करोड़ रुपए का टैरिफ मुआवजा और 3,000 करोड़ रुपए का जुर्माना और ब्याज का पैसा देने का फैसला हुआ। 2019 की शुरुआत से यह 7वां फैसला था जो जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के पक्ष में सुनाया। इसमें यह दलील भी सामने आई थी कि इंडोनेशिया से आने वाले कोयले की कीमत को बढ़ा चढ़ाकर ओवर प्राइसिंग करने के आरोप लगे। यह आरोप डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अडानी ग्रुप की कंपनियों समेत 40 और कंपनियों पर भी लगाए थे। साथ में यह आरोप भी लगाए गए कि इनसे जो गैर कानूनी मुनाफा हुआ है उसे विदेशी टैक्स हेवन देशों में भेजा गया है। ऐसे ही आरोप हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगाए हैं, लेकिन तमाम चीजें आपके सामने हैं। फिलहाल जांच हो नहीं रही है और अगर जांच नहीं हुई ये तमाम मामले से अब पर्दा उठेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार पर दबाव भी है, विपक्ष का भी, और तमाम एजेंसियां हैं उन पर भी दबाव है। देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पर अडानी को लेकर अब साख का सवाल है। ऐसे में सरकार का फैसला क्या होगा, तमाम एजेंसियों का फैसला क्या होगा, उस पर भी नजर रहेगी।